अब्बास अंसारी। ईडी ने अब्बास को प्रयागराज की जिला कोर्ट में पेश किया और कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जज की अदालत में अब्बास पेश हुआ। देर रात ईडी और पुलिस टीम ने कराया अब्बास का मेडिकल। मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी ईडी की हिरासत में है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। करीब 24 घंटे से अधिक समय से ईडी की हिरासत में अब्बास। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार पर दर्ज कई मुकदमों में अब्बास से पूछताछ हुई। मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मुकदमों की हो रही है जांच। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है और ईडी के सवाल भी आपको हम बता दें कि आखिर कितनी संपत्ति मिली, कहां-कहां पर है बेनामी संपत्ति। तो शिकंजे में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी और ईडी की हिरासत में है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तंड लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तंड, अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कोर्ट में पेशी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए अब्बास अंसारी को जो है कल ईडी ने हिरासत में लिया था। उसके बाद जो है आज कोर्ट में ईडी ने पेश किया है। प्रयागराज में जिला जज की अदालत में पेश किया गया है। साफ तौर पे ईडी की कोशिश रहेगी कि इनको जो है रिमांड पे लेने की। अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसी कड़ी में जो है अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, ईडी ने जो पिछले दिनों मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के ठिकानों पे करीब 12 से ज्यादा ठिकानों पे जो छापेमारी की थी, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा जो रुपए हैं उनके लेन देन की बात कही। साथ ही साथ जो है कई बिल्डर्स जो है उनके साथ साठगांठ की बात की गई, जहां पे ये पैसे जो है इन्वेस्ट किए गए थे और उनसे लेन देन की बात भी है। और साथ ही साथ जो है कई जगह से फंड ट्रांसफर की बातें सामने आ रही है। तो ये कुल तमाम मामले हैं जिनको लेकर ईडी जांच कर रही थी और उसी के तहत जो है पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। और कल 2 बजे अब्बास अंसारी पहुंचा था ईडी दफ्तर प्रयागराज। लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिसका संतोषजनक जवाब जो है वो अब्बास अंसारी नहीं दे पाया ईडी सामने। उसको रात में जो है 11 बजे के आसपास हिरासत में ले लिया गया और अभी कोर्ट में पेश किया गया। अब देखना होगा कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन जो ईडी की कोशिश रहेगी, जो तमाम और सवाल है जिन पर भी पूछताछ की जानी है, तमाम जानकारियां जुटाई जानी है, जिससे कि ये जो एफआईआर हो, जो चार्जशीट बने, उसमें जो है पुख्ता सबूत हो, उसको लेकर जो है रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी। अब देखना थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट का क्या फैसला आता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मार्तंड, इस पूरे एक्शन के बाद में अब राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं जिन्होंने ये तक कह दिया कि इस पूरी कार्रवाई को उन्होंने बदलापूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे मुख्तार अंसारी चूंकि राजनीतिक दखल भी रखता था, कई बार जो है अन्य किसी भी दल मतलब किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मुख्तार अंसारी किसी न किसी दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी का दामन थाम कर वो विधायक बन जाता था। और इस बार जो है मुख्तार अंसारी का बेटा जो है सुभाषपा से मतलब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी होगी। लेकिन अगर आपको इस पूरे घटनाक्रम की बात बताएं तो ये पूरा मामला 2020 में मुख्तार अंसारी के ऊपर 3 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें फर्जी तरीके से कागजात तैयार कराकर जमीन पे कब्जा, और एक लखनऊ में मामला था जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करने का। साथ ही साथ जो विधायक निधि का पैसा होता है उसको गलत ढंग से जो है निकाल कर और खर्च किए जाने का जो मामला था उसको दर्ज किया था। उसी को आधार बनाते हुए पिछले साल ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया था और लगातार जो है पूछताछ कर रही थी, ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी। मई में जो है इनके पूरे परिवार के साथ, यानी कि दोनों भाइयों के साथ, भतीजे के साथ और मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे यानी अब्बास अंसारी के साथ भी पूछताछ हुई थी। और उसके बाद से लगातार जो है कानूनी शिकंजा, क्योंकि कई अन्य मामले भी अब्बास अंसारी पे दर्ज हैं जिसको लेकर अब्बास अंसारी फरार चल रहे थे। और बाद में जो है इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, वहां 3 घंटे के बाद जमानत मिल गई। लेकिन ईडी लगातार इनको अपना नोटिस जारी करता रहा सामने पेश होने के लिए। उसी के तहत जो है ये पेश होने जब गया ईडी के दफ्तर में, तो पूछताछ के बाद कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल, यानी सवालों का जवाब न दे पाने के चलते हिरासत में, और लंबी पूछताछ के बाद अभी फिलहाल हिरासत में है। लेकिन बताया जा रहा पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अब क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है मार्तन, और क्या इस पेशी के बाद मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब्बास अंसारी की?
जी बिल्कुल, देखिए इस पेशी के बाद मुश्किलें जाहिर तौर पे बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी जो है रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी। अभी कई जानकारियां जुटाई जानी है और साथ ही साथ ये भी तहकीकात करेगी कि जो अब्बास अंसारी हैं उसका इस पूरे मामले में क्या रोल रहा है, और इसके अलावा और क्या जो अनियमितताएं हैं उसमें किस तरीके की भूमिका रही है, किसके से संबंध रहे, तमाम सवाल हैं जिसके अभी जवाब तलाशे जाने हैं, और इसको लेकर जाहिर तौर पर रिमांड की कोशिश करेगी। अगर रिमांड मिलती है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़नी तय है। जी बिल्कुल मार्तंड बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, कोर्ट में पेशी हुई है अब्बास अंसारी की, क्या और जानकारी आपके पास फिलहाल, क्या अपडेट है? देखिए, कल अब्बास अंसारी यहाँ जो है वो ईडी की जानकारी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है उसमें पूछताछ काफी देर तक हुई, तकरीबन 9 घंटे पूछताछ। इसके बाद रात 11 बजे ईडी ने हिरासत में ले लिया अब्बास अंसारी को। इसके बाद मेडिकल कराया गया, फिर उसको वापस 12 बजे ईडी कार्यालय लाया गया, जहां पर उसको रखा गया। आज दोपहर 12 बजे के बाद फिर एक बार अब्बास अंसारी को ईडी लेकर पहुंची मेडिकल करवाने के बाद इस वक्त इसको कोर्ट में पेश किया गया है। और अभी ये संभावनाएं बताई जा रही है, जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड में मांगा जाए अब्बास अंसारी को, ताकि जो अन्य चीजें हैं जिससे पूछताछ होनी है उन सारी बातों को भी सवाल जवाब जो है वो किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन संदीप, पेशी कोर्ट में हुई है, कब तक ये यहाँ पर पूरी जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है, और साथ ही साथ इस पेशी के बाद क्या कुछ फैसला सामने आएगा? हिरासत में फिलहाल है अब्बास अंसारी, गिरफ्तारी हो सकती है क्या? इसको लेकर स्पष्ट तस्वीर कब सामने आएगी? देखिए, अभी कोर्ट के अंदर कितना समय लगेगा इसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन पूरी संभावना है कि हो सकता है कि आज कोर्ट से निकलने के बाद कोर्ट में पेश करने का मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं गिरफ्तारी मान ली जाती है। कोर्ट में पेश करने के बाद, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अब ये देखा जाएगा कि उनको जुडिशरी भेजती है जेल या फिर रिमांड देगी ईडी को, ये देखने वाली बात होगी। कितना समय लगेगा इसको बताना मुश्किल है। बिल्कुल, यानी अभी वक्त लग सकता है। और मार्तंड भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। देखिए मार्तंड, बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, यानी कोर्ट में पेशी हो रही है, कुछ और चीजें हैं जो पूछताछ में सामने आ सकती हैं, और पेशी के बाद ही स्पष्ट होगा कि रिमांड पर लेगी पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे ईडी जो है रिमांड पे लेने की ही कोशिश करेगी, क्योंकि अभी कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी जानकारी अभी ईडी को चाहिए, और कई जानकारियां अभी ईडी को जुटानी है। सूत्रों के हिसाब से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि दुबई में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने एक बिल्डर के माध्यम से अंसारी परिवार ने कराया था, मुख्तार अंसारी ने कराया था, उसको लेकर भी ईडी ने पूछताछ किया था, जिसका संतोषजनक जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाया था। और साथ ही साथ अब्बास अंसारी का जो कॉल रिकॉर्ड था उसके बारे में पूछताछ हुई थी, बैंक खातों के बारे में पूछताछ हुई थी, पैसे के लेन देन के बारे में पूछताछ हुई थी, जिसके कई सवालों के जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाया था। तो उसके चलते जो है 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। तो जाहिर तौर पे अब जो है रिमांड पे लेने की कोशिश होगी, और जो भी दलीलें पेश की जाएंगी उसके हिसाब से जो है अदालत फैसला लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिमांड पे लेने के बाद और जानकारियां जुटाई जाएंगी, और इससे अब्बास अंसारी की मुश्किलें जाहिर तौर पे और ज्यादा बढ़ेंगी और बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल मार्तंड, बहुत शुक्रिया आपका, और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी के बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ताजनगरी आगरा में इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। मीट के बड़े कारोबारी एचएमए ग्रुप पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। आगरा से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी, और छापेमारी से हड़कंप मचा है। पूर्व विधायक जुल्फिकार के घर पर छापे मारा गया है, और टैक्स चोरी के शक में छापेमारी हुई है। आगरा के एक बड़े मीट कारोबारी पूर्व बसपा विधायक के सभी ठिकानों पर इस समय आईटी की रेड चल रही है। आप देख सकते हैं कि इनका जो कारोबार है एचएमए ग्रुप है, पूरा ये है, और कई जिलों में इनका कारोबार फैला हुआ है। एक बड़ा कारोबार है जिस पर आईटी की रेड लगातार चल रही है। आपको बता दें जिस प्रकार से ये रेड चल रही है, आप देख सकते हैं कि जो आयकर विभाग की जो गाड़ियां हैं यहाँ खड़ी हुई हैं, और लगातार इनके हर ठिकाने को खंगाल रही है। कहने के जिस प्रकार से जो टैक्स चोरी का मामला है उसको लेकर ये रेड पूरी की जा रही है, और किसी को भी अंदर बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। इस समय लगातार जो इनके ठिकाने 8 से 10 ठिकाने ऐसे जो हैं जहां ये रेड चल रही है। इनके रिश्तेदारों को, घरों को भी कहीं ना कहीं खंगाल रही है आईटी को, कि जिस प्रकार से जो आयकर विभाग की टीम है वो लगातार सुबह से ही यहाँ रेड कर रही है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।